एक ऐसा शहर जहां के अमीरजादे लड़कियों पर खूब पैसा उड़ाते हैं। एक ऐसा शहर जहां अमीरजादे अपनी हर रात रंगीन करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ रात बिताते हैं। इस शहर में रहने वाले ज्यादातर अमीर काफी रंगीन मिजाज के होते हैं, जो अपनी अय्याशियों के लिए बेशुमार पैसा उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। दुबई का शाही खानदान जिसकी रहीसी पर दुनिया फिदा है, क्योंकि जो दौलत हम ख्वाबों में देखते हैं वो रहीसी दुबई के शाही खानदान के शहजादों के पास है। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर 200 लोगों को भी इनकी दौलत गिनने के लिए लगा दिया जाए तो 1 साल लग जाएंगे। दुबई के बेहद दौलतमंद शहजादों के रुतबे का आलम यह है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह है हर दिन प्लस होती हुई इनकी इनकम। ये चाहे कितना भी पैसा पानी की तरह बहा दें, इनकी दौलत कभी भी कम नहीं होती बल्कि प्लस होती जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकी दौलत खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हवा में तीर नहीं चलाते। जितना रॉयल इनका लाइफस्टाइल है उतना ही शार्प इनका दिमाग भी है और इनके प्लान्स भी उतने ही ज्यादा एडवांस होते हैं। ये जो सोचते हैं वह ऊंचा और मजबूत सोचते हैं। दुबई के शहजादे शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फरजा के नाम से भी जानते हैं, ये अपने आप में एक स्टाइल आइकॉन है जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बड़ी तादाद में है। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इतनी कम उम्र में इनके पास इतनी दौलत है कि इनके पास 500 करोड़ का प्राइवेट यार्ड भी है। इस यार्ड में 7 स्टार होटल से भी बढ़कर फैसिलिटी मौजूद है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस यार्ड में 24 कमरे सिर्फ नौकरों के लिए हो उसका आलम क्या होगा। ये खिदमत से लेकर बेहतरीन खाना बनाने का काम करते हैं और इतना तामझाम शेख हमदन सिर्फ 10 लोगों की पार्टी के लिए करते हैं। शेख हमदन के पास 400 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3000 करोड़ का ये यार्ड है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसे दुबई यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब 50 लोग शाही जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 90 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जिसमें रहने वाले नौकर इस बेहद कीमती यार्ड को हर दिन मेंटेन किए रखते हैं। इसके अलावा इनके पास 180 फीट लंबी क्वार्ट्स में शैडो भी रखी हुई है। शेख हमदन के छोटे भाई की लाइफस्टाइल को देखकर आपकी जुबान से एक ही बात निकलेगी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ शुभान अल्लाह। शेख हमदन के छोटे भाई मंसूर ने भी भाई की देखा देखी 10 मिलियन की एक यार्ड खरीद ली। इसे वैनिटी यार्ड को टेट के नाम से भी जाना जाता है। शेख हमदन के पास करीब 2.5 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज G63 MG और 4 करोड़ की एक और मर्सिडीज मौजूद है। इस शहजादे के पास फरारी, लंबोर्गिनी, बुगाती वेरॉन, BMW, मैक्लेरन, P1, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन 177 जैसी 100 से भी ज्यादा महंगी गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। ये सभी गाड़ियां बड़े ब्रांड्स की हैं। इनकी रईसी का आलम तो यह है कि इनमें से कुछ गाड़ियों को तो इन्होंने अपग्रेड कराते हुए गोल्ड का बनवा लिया है। अब इनमें कितनी लागत लगी होगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हो। आपको बता दें कि शेर, चीतों और 20 करोड़ के ऊंट को प्यार से सहलाने वाले शेख हमदन को तरक्की पसंद बादशाह की नजर से देखा जाता है। लोगों की नजर में शेख हमदन का रुतबा तब और बढ़ जाता है जब उन्होंने एक कैंसर पेशेंट को 6 करोड़ रुपए इलाज के लिए दान में दे दिए थे। इसके अलावा एक हॉस्पिटल को भी ये 9 करोड़ रुपए दान में दे चुके हैं। आपको बता दें कि हाउस ऑफ सऊदी यानी कि सऊदी की रॉयल फैमिली 18वीं सदी से ही यहाँ राज कर रही है। इस फैमिली में करीब 15,000 मेंबर्स हैं और यह पूरी फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। यह रॉयल फैमिली अपने बेहद कीमती कलेक्शन में हीरो जड़ी प्राइवेट जेट, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा जैसी चीजें रखती है। सऊदी के फ्यूचर किंग कहे जाने वाले क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद लगभग 17 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक है, जिनके शौक बेहद अलग और रॉयल किस्म के हैं। इन्होंने लियोनार्डो दा विंची की सेल्वेटर मुंडी नाम की पेंटिंग को 450 मिलियन डॉलर यानी कि 3000 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक बार फ्रांस में घूमते हुए उन्होंने एक खूबसूरत यॉट पसंद आ गई थी। उन्होंने ये यॉट के मालिक को अपने पास बुलाया और उसे 500 मिलियन डॉलर में वो यार्ड खरीद ली, जबकि यार्ड के मालिक को ये सब कुछ मजाक लग रहा था। और इस मामले में शेख की शर्त भी बड़ी लाजवाब थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही 500 मिलियन डॉलर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आप तुरंत इस यार्ड से उतर जाओगे। सऊदी के इस रॉयल फैमिली के एक और प्रिंस, जिनका नाम है तुर्की बिन अब्दुल्ला अल सऊद, इन्हें सोने से जड़ी कारों का शौक है। इनके पास सोने से जड़ी हुई 4 कारें मौजूद है। ये सभी बेहद महंगी कारें हैं, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। अभी हाल ही में लंदन की सड़कों पर घूमते हुए उनकी सोने की गाड़ियों ने अपना जलवा बिखेर दिया था। लोगों ने जमकर इन गाड़ियों की फोटोज क्लिक करी और वीडियोस भी बनाई और फिर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला की इन सोने से बनी गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी के पिछले बादशाह
अब्दुल्ला के 7वें बेटे हैं। इन्हें अपनी गाड़ियों से इतनी मोहब्बत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो अक्सर अपनी गाड़ियों को जहाज के जरिए बाहर ले जाते हैं, जैसे कि वे उन्हें लंदन ले गए थे। इन कारों को लंदन ले जाने में करीब 20 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। इन्होंने अपनी कारों को लंदन में एक 5 स्टार होटल के सामने खड़ा कर दिया। वहाँ के लोग इन गाड़ियों को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि सोने की 4 कारों को एक साथ देखना कोई मजाक की बात नहीं है, जिनके आगे होटल भी फीका पड़ रहा था। इस रॉयल फैमिली में अलवलीद बिन तलाल भी हैं, जो पूरे अरब में सबसे अमीर शख्स हैं। इस अकेले इंसान की नेटवर्थ 18.7 बिलियन डॉलर है। इनके पास अपना एक प्राइवेट जेट एयरबेस 380 भी है। ये दुनिया के सबसे महंगे प्लेन्स में से एक है। इन्होंने एक प्लेन तो सोने का भी बनवा रखा है, जो बाहर से एकदम कॉमन दिखता है, जबकि इनका इंटीरियर सोने से बना हुआ है। इस प्लेन में एक कॉन्सर्ट हॉल भी है, जिसमें पियानो, एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज, स्टीम रूम और एक बड़ी स्क्रीन वाला कीमती टीवी और लग्जरी कारों को रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस भी है। इसमें इबादत करने के लिए एक कमरा भी मौजूद है, जिसमें बिछी मैट्रेस इलेक्ट्रॉनिक है, जो नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख मक्का शरीफ की तरफ कर लेती है। इस प्लेन की कीमत 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।